दुश्मन को रोकने के लिए तो जवान चाहिए ना। दुश्मन अगर अंदर आने लग जाएगा तो टेक्नोलॉजी से थोड़ी आप लड़ोगे। जी, जी। तो उसको पॉइंट। मेरा ये सीनियर ऑफिसर्स हैं बहुत, मैंने उसको देखा है, लेफ्टिनेंट जनरल एंड ऑल, जो है ना बड़ी अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं और बड़े अच्छे-अच्छे फोरम्स में भी जाते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। उनकी व्यूअरशिप भी लाखों में होती है। वो ये भाषा बोलते हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज़ आपको ग्रास रूट से आपको जुड़ना है। जी। जो आपका जवान बॉर्डर पे है, वो उसका रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है। और बल्कि अगर आपकी आज जो 11 लाख की आपकी फ़ौज है, जो आपकी 13 लाख की थी, आपने उसको 11 लाख पे ले आए हो। मैंने कई जगह फोरम्स में ये अपनी बात रखी और लिखा भी हुआ है। आज आपको 15 लाख की फ़ौज की ज़रूरत है। यू आर एग्री। शॉर्ट बाय 4 लैक्स। और जी। अगर आप इसको अभी नहीं जागोगे और ये अग्निवीर को खत्म नहीं करोगे, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये अग्निवीर स्कीम इज द मोस्ट हार्मफुल स्कीम फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। अग्निवीर के मुद्दे पर आप लोगों ने कई सवाल मुझसे पूछे। एक सवाल बड़ा अहम था कि जो अग्निवीर जिन्हें मोदी सरकार 2026 में आउट कर देगी, यानी कि 75% को उनमें से दावा किया जा रहा है कि कईयों को पुलिस जो है वो भर्ती कर लेगी, कईयों को सीएपीएफ भर्ती कर लेंगी। लेकिन कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे कमेंट किया है वीडियो पर मेरे कि सर, जिनकी हाइट कम है, ये धीरेन्द्र शर्मा हैं, जिस कैंडिडेट की हाइट कम होगी वो कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक अंकित कुशवाहा हैं, उन्होंने भी पूछा है सर कि कम हाइट वाले कैसे जाएंगे यूपी पुलिस में। हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर योगी सरकार ने कहा कि जो यूपी पुलिस की भर्तियां निकलती हैं उसमें 20% का कोटा हम अग्निवीर्स को देंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि 5 से 6 साल बाद अभी जाकर यूपी पुलिस में भर्ती हो पाई है। तो एक और जवान थे जिन्होंने यही चीज कमेंट्स किया था कि सर, जिस कैंडिडेट की हाइट कम है उसका क्या होगा। इसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा। अग्निवीर के मुद्दे को लगातार हम उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। मैं एक बातचीत कर रहा था मेजर जनरल राजन कोचर सर के साथ। कारगिल डे पर मैंने बातचीत की, वो वीडियो भी मैंने पोस्ट किया, लेकिन अंत में, क्योंकि लंबा वीडियो था, आपने अंत में नहीं देखा होगा, राजन कोचर सर का अग्निवीर को लेकर जो एक कह सकते हैं कि गुस्सा, इस स्कीम से जो उनकी नाराजगी है वो निकलकर सामने आई। गुस्सा कहना ठीक नहीं होगा, जो नाराजगी है अग्निवीर स्कीम को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि चुनौतियां देश के सामने बढ़ रही हैं। आप 2.5 फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हो, 3 फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हो, और आप इस बीच एक सेना में 2 प्रकार के सैनिकों की भर्ती कर रहे हो। आप अग्निवीर स्कीम लेकर आए हो, आप सेना की संख्या को कम कर रहे हो। आपको लगता है कि मशीनें जो हैं वो जंग को जीत लेंगी, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन बहुत जरूरी है। जब तक मैन बिहाइंड द मशीन नहीं होगा आप जंग नहीं जीत सकते हैं। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी जंग जीत लेगी। टेक्नोलॉजी के ऊपर 7 अक्टूबर को इजराइल भी डिपेंड था। इजराइल को भी लगा था कि हमास टेक्नोलॉजी को चकमा नहीं दे सकता, लेकिन हमास ने टेक्नोलॉजी को चकमा दिया। लेकिन वो इंसान के दिमाग, इंसान की आंखों को चकमा नहीं दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैन बिहाइंड दी मशीन भी जरूरी है। सर से इन्हीं मुद्दों पर मेरी बातचीत हुई और बहुत डिटेल से बातचीत हुई सर के साथ। सर ने अग्निवीर को लेकर जो बातें कही हैं, मुझे लगता है आप जब सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। यही कारण है कि हम चाह रहे हैं कि मोदी सरकार कम से कम फैसला ले। अभी देर नहीं हुई है, अभी वक्त है। आपका एक डिसीजन प्रधानमंत्री मोदी जी लाखों युवाओं की जिंदगी को बदल के रख देगा, देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा। हमें नहीं पता कि किसने आपको ये राय दी कि अग्निवीर स्कीम आप लेकर आइए।
मैं बस एक मोटी मोटी बात आपके सामने रख देना चाहता हूं कि हर साल हमारे 60,000 जवान रिटायर्ड होते हैं। आप 60 नहीं तो 80,000 अग्निवीर जो हैं उनको भर्ती कर रहे हैं। उनमें से भी आप 75% को रखेंगे, यानी कि लगभग आप 20,000 को रख लेंगे, 25 को मान लेते हैं कि 25 को आप रख लेंगे, लेकिन उसके बाद भी 40,000 रिटायर्ड होंगे। जो 60,000 जवान हर साल रिटायर्ड होते हैं वो भी रिटायर्ड होंगे, और साथ में 40-45,000 अग्निवीर भी रिटायर्ड होंगे, यानी कि सोल्जर्स की कमी, जो मोटा मोटा आंकड़ा है, हर साल 1 लाख के आसपास जवान रिटायर्ड होगा और 25,000 उसके बदले में आप भर्ती करेंगे। सोचना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और पेंशन की बिल जो आप कहते हैं कि पेंशन का बोझ जो है वो कम होगा, 12-12 लाख रुपया अगर आप अग्निवीर भाइयों को दे देंगे, कहां से कम होगा सर, कहां से कम होगा? यही 12 लाख अगर उस अग्निवीर के फंड में आप जमा कर देते और वो 17-20 साल करके नौकरी जाता, तो यही वो उसका पैसा इसकी पेंशन में यूज होता। नहीं पता किसने आपको ये राय दी, लेकिन चलिए, मेजर जनरल राजन कोचर सर ने अग्निवीर को लेकर बड़ी अहम बात कही है। मुझे लगता है कि अंत तक आप सुनिएगा, आपके कान भी खड़े हो जाएंगे। सुनिए जरा। मैं एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि कई एक्सपर्ट से बातचीत होती है और मैं भी लगातार कांटेक्ट में बना रहता हूं। कई कह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, जवानों की इतनी जरूरत नहीं है, जिस कारण भारत सरकार जो है, जो आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उसे कम कर रही है। क्या ये चिंता का कंसर्न नहीं है? जिस प्रकार से 2020, 21, 22 में आपने भर्तियां नहीं की, और भर्तियां भी की तो फिर अग्निवीर लेकर आए, और अब मशीन कितनी भी अच्छी होगी सर, मैन बिहाइंड दी मशीन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक वो मशीन किसी काम की नहीं है। तो इस चीज पे मुझे लगता है कि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, जवानों की इतनी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपने जमीन को फतेह करना है तो आपको जवान तो चाहिए सर। देखिए राजीव जी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दूसरे लोगों के एग्जाम्पल से आपको सीखना पड़ेगा। जी रशिया की लड़ाई में जवानों की कमी पड़ी, रशिया ने 3 लाख इधर उधर से रिक्रूट किए। जी क्यों किए? बिकॉज रशिया के पास तो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, पर उनको जवानों की क्यों जरूरत पड़ी फिर? दूसरा, आपने इजराइल के एग्जांपल दिया, जो हमास का अटैक हुआ था 7 अक्टूबर का, जी जी वो क्यों हुआ? क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी थी पर जवान नहीं थे बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। और हमारा 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, जिसमें 10,000 स्क्वायर किलोमीटर विवादित है, और जी टेक्नोलॉजी और आपका आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसको जैम किया जा सकता है। दुश्मन के पास अपनी स्पेस की टेक्नोलॉजी है, साइबर की, और अगर वो सिस्टम्स को अगर जैम कर देंगे तो आपकी टेक्नोलॉजी किस काम की, जी जब आपके ट्रुप्स ही नहीं है बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। देखिए, टेक्नोलॉजी का एक रोल होता है, एक डिसीजन मेकिंग, आपका जो ऊडा साइकिल होता है, बिल्कुल ये अगर आपको एक डिसीजन लेना है कि हमको किस टाइप का वेपन सिस्टम लगाना है, तो ये सारी आपको टेक्नोलॉजी मदद करती है। बट टेक्नोलॉजी आपका बॉर्डर नहीं गार्ड कर सकती, और आपका 10,000 जो आपका विवादित बॉर्डर है वो तो दुश्मन अंदर आप घुस जाएगा। जी दुश्मन को रोकने के लिए तो जवान चाहिए ना। दुश्मन अगर अंदर आने लग जाएगा तो टेक्नोलॉजी से थोड़ी आप लड़ोगे। जी जी तो इसको पॉइंट मेरा, ये सीनियर ऑफिसर्स हैं बहुत, मैंने इसको देखा है, लेफ्टिनेंट जनरल एंड ऑल, इस जो है ना बड़ी अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे फोरम्स में भी जाते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, उनकी व्यूअरशिप भी लाखों में होती है, वो ये भाषा बोलते हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड, बिकॉज आपको ग्रास रूट से आपको जुड़ना है। जी जो आपका जवान बॉर्डर पेज है वो उसका रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है। और बल्कि अगर आपकी आज जो 11 लाख की आपकी फौज है, जो आपकी 13 लाख की थी, आपने उसको 11 लाख पे ले आए हो,
अब मैंने कई जगह फोरम्स में ये अपनी बात रखी और लिखा भी हुआ है, आज आपको 15 लाख की फौज की जरूरत है। यू आर Agree. शॉर्ट बाय 4 lakhs। और जी। अगर आप इसको अभी नहीं जागोगे और ये अग्निवीर को खत्म नहीं करोगे, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये अग्निवीर स्कीम इज द मोस्ट हार्मफुल स्कीम फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। और आप रियलाइज जी नहीं कर रहे हो अभी। आप और हम इस पर डिस्कशन करते हैं, कोई लोग हमको काउंटर करते हैं, बट आने वाले वक्त में पछताना पड़ेगा अगर इसके ऊपर अभी हमने फैसला नहीं लिया तो। इसको नहीं। मेरी ये फिर से अपील है आपके, बिकॉज आपका चैनल अग्निवीर का जो इशू है वो बहुत उसको अहमियत देता है, और आपके व्यूअर्स भी काफी अग्निवीर के ऊपर फोकस्ड हैं। तो मुझे जी सर। बोलने में कोई भी हिचकाट नहीं है कि इस अग्निवीर को या तो रद्द करो या तो रिव्यू करो, इस सिस्टम को बेहतर बनाओ, और अगर आप इसको बेहतर नहीं बनाओगे तो आने वाले वक्त में आपको इसका मुआवजा देना पड़ेगा। नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन चलिए उम्मीद है, क्योंकि अभी 1 साल है, 2026 के अंत तक अग्निवीर भाई हमारे हैं और उम्मीद करते हैं कि उससे पहले भारत सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन उम्मीद है कि कारगिल में जो गलतियां हमने की उससे काफी कुछ सीखा है, लेकिन शायद उस तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। अगर होता तो शायद ना उड़ी होता, ना गलवान होता, ना पहलगाम होता, ना पुलवामा होता। लेकिन अभी भी वक्त है, हमें लगता है कि अभी भी सीखने की जरूरत है और सीखना इंसान को लगातार जारी रखना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और तमाम मुद्दों पर आपने इतनी बारीकी से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी। और इस विजय दिवस की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। इस दिन हमारी जीत हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, और हमको इस जश्न के साथ इनको बनाना है। और जो हमारे वीर हैं जो अपने बिल्कुल सर। इसको लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी है, उनको भी हमको याद करना है आज के दिन। और दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो। जी सर, थैंक यू जय सर, हिंद। जय हिंद, थैंक यू सर, जय हिंद।